सुप्रभात सुपर किड्स, कैसे हैं आप सब? है ना बचपन सुखदाई आनंददाई। तभी तो हमारे लेखक ने शब्दों की तूलिका उठाकर इस पाठ में अपने बचपन की भावनाओं के रंग भर दिए हैं, जो मानो बोल पड़े हैं। लेखक शंकर ने हौले से जादू की छड़ी फिराई और कर दी करामात। आशा है फूलों की तरह मुस्कुराते, भंवरों की तरह गुनगुनाते आप सब आज का संस्मरण पढ़ तरोताज़ा हो जाएंगे। ज़रूरी भी है, क्योंकि आज बचपन के आकाश में उड़ने का दिन है। तो सुपर के देर किस बात की है? आ जाइए माँ शारदे को नमन कर आशीष लें और कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभवों को जानने के लिए रिमझिम के गुलदस्ते से मीठी सी फुहार वाला संस्मरण पढ़ें। कक्षा तीसरी, रिमझिम पाठ्य पुस्तक, जब मुझे सांप ने काटा, शंकर जी द्वारा लिखा गया संस्मरण। जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने यानी कि लेखक ने अपने अहाते यानी कि आंगन में एक छोटे से सांप को धीरे धीरे रेंगते हुए देखा। मुझे देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के खोल यानी कि आउटर शेल खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया, यानी कि सांप को कैप्चर कर लिया, बंद कर लिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। बच्चा अपनी नानी के पास उस सांप को लेकर आ जाता है। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप, और जोर जोर से चीखने पुकारने लगी। नाना ने सुना तो अंदर से दौड़े आए, नारियल के खोल को मेरे हाथ से छीन कर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है, यानी कि जहरीले होते हैं, इसलिए उनके काटने से हम मर भी सकते हैं। उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वास्प, कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। नानी ने सोचा मुझे सांप ने काट लिया है। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना ने मेरी उंगली को देखा, जहाँ बर्र ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट से मुझे गोद में भागे और घर से दूर एक छोटी सी झोंपड़ी में पहुँचे और आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला और सांप के काटने का मंत्र वह जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसको झाड़ फूंक कर दो। यानी कि नाना पुराने विचारों के थे और मंत्र तंत्र में विश्वास रखते थे। बूढ़ा मुझे झोंपड़ी में ले गया, मेरी उंगली देखी, फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर्र ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैंने कुछ कहने को मुंह खोला, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास थे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। झाड़ फूंक पर करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भेंट स्वरूप उसको भिजवाई। तो बच्चों, ये थी पूरी कहानी। आइए इसकी वर्तनी देख लेते हैं। सांप, नारियल, मुंह, चीखने पुकारने, रेंगता, खबरदार, बर्र, कोशिश, उंगली, तुरंत,
झोंपड़ी, आवाज, मंत्र, डांटकर, झाड़ फूंक, अद्भुत, धन्यवाद। अब इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। बर ततैया, येलो कलर की जो वास्प होती है उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। निशान, चिन्ह, झोंपड़ी, घास फूस का घर, उदास, दुखी, जहरीले जिसमें जहर हो, पॉइजनस, अद्भुत, आश्चर्यजनक, अनोखा। आइए ख्वाबों को पंख लगाएं, प्रतिभाओं से आसमान को छू लें। कोई अगर मगर नहीं, सारे बच्चे उत्तर दें सही सही। तो करते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? उत्तर, नाना ने मेरी उंगली पर नीला निशान देखकर सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है, इसलिए वह मुझे झाड़ फूंक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? जब सांप नारियल के खोल में यानी कि आउटर शेल में घुस गया तो मैंने उसे एक पत्थर से बंद कर दिया। मैंने खेल खेल में सांप को पकड़ लिया था। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था क्योंकि मुझे सांप ने काटा ही नहीं था, यानी कि उसे बरने वास्प ने काटा था। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर भी मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। उत्तर, यह पूरी कहानी सांप के काटने पर ही घूमती रहती है। नाना जी के मन में सांप का डर था, अतः जब लेखक को बर्र काटता है तो उन्हें लगता है कि उसे सांप ने काटा है। सब इस बात से परेशान होकर झाड़ फूंक करने वाले के पास जा पहुंचते हैं। इस कहानी का और भी शीर्षक हो सकता है अंधविश्वास, नाना का डर, पुरानी प्रथा, गांव का डॉक्टर, काटे बर, होए सांप का इलाज आदि। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? तो यहाँ पर हमारे साथ कई तरह की रोज घटनाएं होती हैं जिनमें हम चुप रह जाते हैं। मैं यहाँ पर उसके 2 उदाहरण दे रही हूँ। एक बार मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने लड़ाई का सारा दोष अपने दोस्त पर मढ़ दिया। उसके माताजी ने उसे बहुत मारा। उस समय मैं बताना चाहता था कि इसमें मेरा भी दोष है, पर पिटाई के डर से कुछ बोल ना पाया। एक बार मुझसे घर का कीमती फूलदान टूट गया। मैंने सारा दोष अपने भाई के मत्थे मढ़ दिया। माँ ने उसे बहुत मारा। उस समय मैं बताना चाहता था कि इसमें सारा दोष मेरा ही है, परंतु पिटाई के डर से कुछ बोल ना पाया। तो बच्चों यहाँ अपने आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। प्रश्न, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप से देखकर तुम्हें कैसा लगा? जी हाँ, मैंने सांप देखा है। जब हमारी गली में सपेरा सांप का खेल दिखाता है तब मैंने कई बार सांप देखा है। उसे देखकर मुझे डर लगता है। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? अगर किसी को सांप काट ले तो जहाँ सांप काटे उसके ऊपर नीचे कसकर पट्टियाँ बांध दें, यानी कि ब्लड के फ्लो को रोक दें, ताकि जहर खून के साथ आगे ना बढ़े और बिना देरी के उसे अस्पताल ले जाएं।
कहानी में लड़के को बर्र काट लेती है। बर्र का डंक होता है। कुछ और कीड़ों या जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ नाम लिख दिए हैं। पहला बिच्छू, दूसरा मधुमक्खी, तीसरा मच्छर, चौथा ततैया या बर्र। तो ये जंतु जो हैं ये डंक मारते हैं। यहाँ पर उनकी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। प्रश्न, तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर्र काट ले? उत्तर, किसी लोहे की चीज को घिस या उस स्थान पर रगड़ दूंगी। इससे डंक निकल जाता है। यदि नौसादर हो तो वो भी लगा दूंगी या डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। कई जगह आम का अचार भी इस पर लगा दिया जाता है, उससे भी जहर मर जाता है। किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करोगी? किसी को चोट लग जाए तो तुरंत डिटोल से धोकर पट्टी बांध देंगे, फिर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए? उत्तर, अगर किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो पलक उठाकर हिलाएं या ठंडे पानी से छींटे मार कर धोएं। अगर किसी की नाक से खून बहने लगे? उत्तर, किसी की नाक से खून बहने लगे तो उसे नक्सीर फूटना कहते हैं। उसे हम तुरंत पीठ के बल लिटाकर सिर पीछे की तरफ थोड़ा झुका देंगे। सिर पर ठंडा पानी डालेंगे। यदि फिर भी खून बहना बंद ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि नक्सीर फूटने से इसका इलाज फिर डॉक्टर ही करेगा। नोट, इन सभी प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर करें। नारियल के खोल जैसी कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता था? उत्तर, सांप तो कहीं भी छिप सकता है। छोटी से छोटी वो जगह पर छिप जाता है। आंगन में पड़ी टूटी फूटी चीज़ों, मिट्टी के घड़े, पेड़ की खोखल, झाड़ियों, पत्तियों की ढेरी आदि में छिप सकता है। प्रश्न, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? उत्तर, नारियल की गिरी निकालकर या पानी पीकर खोल वहीं फेंक दिया। नीचे कुछ शब्द दिए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। पहले यहाँ पर बहुत सारे शब्द दे दिए हैं और अब यहाँ पर उत्तर में मैंने उनको आपके लिए छांटकर अलग कर दिया है। पहला है अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दालान, टांड, कमरा, मुंडेर। तो इसमें से अहाता मीन्स खुली जगह, खुली स्पेस, और जीना मतलब स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ। आला छोटी सी जगह बना दी जाती है जहाँ पर दीपक वगैरह जलाया जाता था। नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो इसका अर्थ है उत्तर, सांप पास की झाड़ी में चला गया। ख, वह चट से मुझे गोद में उठाकर भागे। उत्तर, वह जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। ग, अब बच्चा खतरे से बाहर है। उत्तर, अब बच्चा ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। घ, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। उत्तर,
नाना ने उसे बहुत सी चीज़ें उपहार के रूप में दी। अगला प्रश्न है, अलग अलग उचित विराम चिन्ह लगाओ। तो पहला है, नानी चीख उठी सांप। तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, क्योंकि नानी जो थी हैरान हो गई थी। मैंने आपके लिए लगा दिया है। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। पूर्ण विराम, क्या तुम बाजार चलोगी? प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। चुप बैठो, हिलना डुलना मत। दोनों जगह यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आहा, कितनी मीठी है। तो यहाँ पर आश्चर्य दिखाया गया है, इसलिए विस्मयादि बोधक चिन्ह है। आहा के बाद कितनी मीठी है, यहाँ पर वाक्य पूरा होता है, तो पूर्ण विराम लगाएंगे। प्रश्न, तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। याद रखो, वह खोल में सांप लेकर भागा था। उत्तर, लड़का नादान था, क्योंकि सांप कितना जहरीला तथा खतरनाक होता है इसका उसे पता नहीं था। सांप को पकड़ना उसे एक खेल लग रहा था। बच्चा डरा नहीं, क्योंकि उसको इस बात का पता ही नहीं था। प्रश्न, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। पहला शब्द हम ले रहे हैं, चलते चलते। वह चलते चलते थक गया। पीछे पीछे, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? आगे आगे, वह आगे आगे चल रहा था। भाग भाग, मैं भाग भाग कर थक गया। मोटे मोटे, यहाँ बड़े मोटे मोटे मच्छर हैं। घसीट घसीट, शेर शिकार को घसीट घसीट कर ले गया। बात बात में बन जाए बात। बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ बहुत सारे ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनना। खोल में कौन छिप गया था? कछुआ, सांप, नेवला। तो इसका सही उत्तर है, खोल में सांप छिप गया था। मैंने नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। पत्थर से, ढक्कन से, प्लेट से। तो मैंने पत्थर से नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। यही इसका सही उत्तर है। मैं खोल को लेकर किसके पास दौड़ गया? नानी, दादी, मौसी। तो सही उत्तर है नानी के पास। मैं यानी कि आपका लेखक किसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था? बर, गाय, बकरी, तितली। तो इसका सही उत्तर है बर, यानी कि पीले रंग की जो वास्प्स होती हैं उसको। प्रश्न, बर के काटने से कैसा निशान बन गया था? लाल, नीला, पीला। तो इसका सही उत्तर है नीला निशान बन गया था। बूढ़ा किस बर्तन में पानी लाया? पीतल के, लोहे के, तांबे के। बूढ़ा पीतल के बर्तन में पानी लाया। बूढ़ा क्या जानता था? सांप काटने का मंत्र, गायत्री मंत्र, भजन। तो इसका सही उत्तर है बूढ़ा सांप काटने का मंत्र जानता था। मेरा यानी कि आपके लेखक का दर्द जा चुका था। कहाँ का? उंगली का दर्द, दिल का दर्द, बाजू का दर्द। तो इसका सही उत्तर है उंगली का दर्द। मैं किससे बाहर हो चुका था? खतरे से, फाटक से, दरवाजे से। तो इसका सही उत्तर है खतरे से। आइए कुछ शब्दों के लिंग बदलें। सांप, सांपिन, नाना, नानी, बूढ़ा, बुढ़िया। लेट्स नॉट स्टॉप,
टू बी ऑन द टॉप। टूडल्स। प्रस्तुति सविता खोसला। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक